शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जब कोई व्यक्ति प्राप्त परिस्थितियों में सतत तनाव में रहता है तो वह आत्महिंसा कर रहा होता है। तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त, शोकग्रस्त व्यक्ति हिंसक हो जाता है। वो खुद की हिंसा करता है, खुद के प्राणों को कष्ट पहुंचाता है। प्राणातिपात तो प्राणातिपात है, चाहे वो खुद का करे चाहे किसी अन्य का करे। प्राण तो प्राण है। प्राण बिजली की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। वो इलेक्ट्रिसिटी चाहे किसी भी बल्ब में प्रकाशित क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। वो चाहे आप में हो या किसी अन्य में हो। इसीलिए प्राण का पात यानी प्राणातिपात वह हिंसा है। इस हिंसा को समझिएगा कि जब जब हमारा मन शोक में हो, क्रोध में हो, चिंता में हो, किसी लोभ में हो, किसी मोह में हो, जब जब हमारा मन सिकुड़ा हुआ हो, स्वार्थमय हो, संकुचित हो, तब तब हमारे प्राण प्रफुल्लित नहीं होते, खिले खिलाए नहीं होते। हमारे प्राण उस समय में प्राण धारा अस्त व्यस्त हो जाती है, कदाचित अतिपातित भी हो जाती है। आवेश में आने पर तो, प्रतिक्रिया करने पर तो, गुस्सा करने पर तो प्राणों का अतिपात यानी नीचे की तरफ गिरना, अत्यधिक पात यानी पतन हो जाना। अत्यधिक पतन हो जाना यानी एक्सट्रीमली नीचे की तरफ चले जाना हो जाता है। अब ये जो प्राणातिपात है, इसी को भगवान महावीर ने हिंसा कहा है। प्राणातिपात हिंसा के रूप में है। और जब ये प्राणातिपात होता है तब एक व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को समाप्त कर रहा होता है। जीवन ऊर्जा प्राण है, प्राणों को समाप्त कर रहा होता है। और इस तरह से वो व्यक्ति निज की हिंसा करता हुआ सबकी हिंसा का परदायी जिम्मेदार बन जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे हालात तो आते रहेंगे, जब दुख सताएगा, जब शोक सताएगा, जब मोह सताएगा, जब क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें अभ्यास पूर्वक अपने मन के चिंतन की दिशा को बदलना होगा। और सबसे ज़्यादा चेतने की ज़रूरत इन दुख के क्षणों में ही है, क्योंकि दुख में हम दुखी होकर के और नए दुखों का सृजन कर लेते हैं। शोक के क्षणों में हम शोकमग्न होकर के और नए नए शोक के क्षणों को प्रकट करवा लेते हैं। इसीलिए इनसे सावधान होकर के रहना बेहद जरूरी है। बार बार अपने मन को दिशा निर्देश दो, वह दुखी ना होवे, वह प्रसन्न होवे, वह शोकग्रस्त ना होवे, वह लोभग्रस्त ना होवे, बल्कि वो आस्था मस्त होवे, आस्थावान और मस्त होवे। इस तरह से बार बार अपने मन को निर्देश देते जाओ। अब मन को निर्देश देने के लिए कई बार केवल मन ही काम नहीं करेगा, मन, वचन, काया तीनों योगों का उपयोग करना होगा। यानी अपनी काया को भी अच्छी दिशा में मोड़ना होगा, जिससे कि आपके अंदर अच्छा चिंतन पैदा हो सके। वचन से भी ऐसे ही वाक्य बोलने होंगे जिससे आपके अंदर में आस्था व्यक्त हो सके। और मन से भी ऐसे ही विचार रखने होंगे। जब तीनों योग प्रशस्त होते जाएंगे तभी आदमी प्राणातिपात से मुक्त हो सकेगा, हिंसा से मुक्त हो सकेगा, व्यर्थ के पतन से, खर्चे से मुक्त हो सकेगा। अब छोटा सा अभ्यास प्रतिदिन करो, और कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर किसी प्राकृतिक दृश्य के पास बैठ करके, यानी आकाश में के सामने देखते हुए अथवा वृक्षों की तरफ देखते हुए, जहाँ पर कि आपको थोड़ी विराटता का अनुभव होवे, संसारिक सारी चिंताओं से परे, चेहरे से परे हो जाओ। और तब उधर देखते हुए 10 मिनट तक लगातार मुस्कुराते हुए अपने मंत्र का जाप करो। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो, कोई नमोकार का करता है, कोई अपने गुरुदेव के नाम के मंत्र का जाप करता है, जो भी मंत्र जाप आप करते हो, मुस्कुराते हुए प्रकृति की तरफ देखते हुए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी चिंतन की दिशा बदल जाएगी। इस समय कोई याद मत करो, ना अपनी समस्या को याद करो, ना बीमारी को याद करो, ना कोई घर में आई विपत्ति या संकट को याद करो। बस मुस्कुराते जाओ और अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप आसमान की तरफ देखते हुए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। धीरे 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 आपके अंदर प्राकृतिक प्रवाह पैदा होगा, प्राणों का ऊर्ध्वगमन चालू हो जाएगा और आपकी प्रसन्नता खिल जाएगी, बिखर जाएगी और वह और अधिक प्रसन्नता के क्षणों का सृजन कर देगी। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।
जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।